970 करोड़ में बनी पार्लियामेंट पे जो इतना बड़ा इशू अब दोबारा से हो गया है, कांग्रेस ने ये तक कह दिया है कि वैनिटी वैन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने अपने मजे के लिए और अपनी लग्जरी के लिए बनाया है। इस पे 65,000 स्क्वायर फीट और 970 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है ये कहकर 2012 में कांग्रेस की अपनी स्पीकर मीरा कुमार ने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था इसको बनाया जाए, 100 साल से ऊपर की बिल्डिंग है, टूट रही है, कहीं ना कहीं रिपेयर्स भी उसको नहीं जोड़ सकते और इससे पहले कोई हादसा हो। कांग्रेस ने ये कहा था कि आप इसको दोबारा बनवाएं। जब ये बात कांग्रेस से पूछी गई कि ये तो आपने शुरू किया था तो अब इसमें इशू क्या, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, इसे सस्ते में किया जा सकता था और कम से कम जगह में किया जा सकता था, नहीं तो पुरानी पार्लियामेंट ही रिपेयर कर लेते। बीजेपी ने इसे खट्टे अंगूर कहा ये कहकर कि कांग्रेस की सरकार 2 साल में चली गई थी और अब बीजेपी आई है तो अब उनको इश्यू हो रहा है। इसमें आपको याद है कि शेरों को लेकर पहले बवाल हो चुका था। कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन ने भी कहा था कि शेर ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी ने कहा था कि ओरिजिनल शेरों को भी देखा जाए तो वो भी कम गुस्से में नहीं थे। हमने उसका एक बड़ा वर्जन तैयार किया था और वो कंट्रोवर्सी बड़ी मुश्किल से थमी थी इस बार। लेकिन 28 मई को ये होने वाला है इनॉग्रेट, और 28 में बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि दो बड़ी बड़ी वजह हैं। एक तो ये है कि बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे 28 को, 29 से 10वां साल शुरू होगा। और दूसरा ये कि वीर सावरकर का 140वां जन्मदिन है उस दिन, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए। वीर सावरकर के नाम से कांग्रेस बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और इसलिए उनको और ज्यादा ऑब्जेक्शन है कि वीर सावरकर का बर्थडे ही क्यों चुना गया हमारे देश की पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करने के लिए। राहुल गांधी ने भी क्लियर कर दिया है कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं इनॉग्रेट, प्रेसिडेंट मुर्मू क्यों नहीं कर रही। ये प्रेसिडेंट को करना चाहिए, इतनी बड़ी बात है, संसद की बात है, और प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट को पीछे रखकर अपने आप को आगे रख रहे हैं। बीजेपी ने इस बात पे बड़ी टिप्पणी नहीं दी। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी बोलते रहते हैं, उनकी बात पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने तक इसको नकारा है, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो चीज कांग्रेस ने खुद शुरू करी थी और वो नहीं कर पाए थे वो हम करेंगे और वो हमने कर दी है। इतनी आलीशान बिल्डिंग है कि दुनिया भर में भारत का नाम होगा और भारत की अपनी बिल्डिंग इसको कह सकते हैं। इसमें 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा में बाद में सीटें बनेंगी। इसमें राज्यसभा के लिए भी 300 से ज़्यादा सीटें हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इतना बड़ा है जो लगे कि हाँ भारत के लिए बना है, भारत के हिसाब से बना है। और पिछले वाला अंग्रेजों ने बनवाया था, ये वाला भारत ने खुद बनवाया है। इसमें 3 द्वार हैं, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर इसका डिजाइन बनाया गया है और बहुत ही सुंदर लग रही है बिल्डिंग। तो देखते हैं कि 28 में आते आते और इस पे कितनी कंट्रोवर्सी होगी और इस पे कितने लांछन लगेंगे